हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। एंड उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी खुश होगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी बेहतरी के लिए ही आप लाइफ को आगे की तरफ देख रहे हो। पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपका। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। एंड मदर गाया अर्थ से आपका कनेक्शन बन रहा है। ठीक है। तो जो सबसे पहली चैनलिंग है वो ये है कि आपने जो अपनी लाइफ का जो एक होता है ना कि काफ़ी गंदे वाला जो पानी होता है जिसमें कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है। जैसे गंदे नाले का पानी होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या गिरा होता है। उसमें बाहर से खड़े होकर ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है, इस पानी की कितनी गहराई है और इसमें क्या क्या गिरा हो सकता है। ठीक है। तो अब वो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जा रहे हो ना, तो वो गंदा नाला है ना, वो आपकी लाइफ का जो भी फेज था वो ख़त्म हो रहा है। और आप एक लाइफ के ऐसे छोर पर आके खड़े हो जहाँ पर वो नाला तो बिल्कुल ख़त्म है एंड उसके आगे आपको एक क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखेगा। एक जो बिल्कुल जो साफ पानी की जो नदी होती है, जहाँ पे आपको बाहर से दिखने में वो उसकी गहराई भी पता लगती है। इतनी लाइफ की क्लैरिटी अब लाइफ आपको मिलने वाली है। समथिंग ब्लू कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्काई ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है आपके सराउंडिंग में हो या फिर आपके कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इंडिगो कलर हो गया, ब्लू कलर के जितनी शेड्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है। एंड जो लाइफ का एक काफ़ी लंबा फेज़ आपने निकाला है जैसे भी करके, तो और वो जो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं डिज़ाइन हुई थी, मतलब लोगों ने नेगेटिविटी आपके अगेंस्ट में करी थी, वो अब उन्हीं के पास वापस जा चुकी है। ठीक है। और उन्हीं के लिए वो नेगेटिविटी वर्क कर रही है एंड आपने अपने आप को अलाइन कर लिया है। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आज के दिन या फिर ये आपकी आज की एनर्जीज हैं या फिर ये पहले की एनर्जीज हो सकती है आपकी, कि आप ना एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दिए जा रहे हो। ठीक है। लाइक आपका एक सिंगल फ्रूट पे ध्यान है कि मुझे ये फ्रूट चाहिए, मुझे ये फ्रूट चाहिए। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इस फ्रूट से अगर ध्यान हटाते हो तो पूरा का पूरा बाग आपके लिए है। ओके। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना कि संदर्भ में ये चीज़ आपके लिए आ रही है कि उस फ्रूट से ध्यान हटाओ, क्योंकि वो एक सिंगल फ्रूट आपकी पूरी की पूरी लाइफ को डैमेज कर रहा है। ठीक है। एंड वो फ्रूट से ध्यान हटाने के बाद आपको दिखेगा कि उसी फ्रूट का सेम बाग आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हो, कोई बुक की खोज आपने स्टार्ट करी कि मुझे ये चीज़ बुक में मिल जाएगी, या कोई पता नहीं किस टाइप की बुक, बट आप डेफिनेटली कोई ना कोई बुक की सर्च में है कि हाँ अगर कोई बुक मुझे मिले तो मैं वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट कर लूँ और ये चीज़ की मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड जैसा मैं कैच कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी, आपको ऐसी कोई बुक नहीं मिलने वाली है। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हो कि आपको, मतलब आप समझने के लिए नहीं खरीद रहे हो कोई उस पर्टिकुलर बुक को। आप कहीं ना कहीं एक वो सहारा चाह रहे हो कि अगर मैं इस चीज़ का पार्ट हूँ तो मुझे सहारा मिल जाएगा। ठीक है। बट लेकिन वो आई डोंट नो किस सिनेरियो में है ये चीज़, बट वो आपके वो बुक ऐसी कोई बुक है ही नहीं जैसे आप ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है। एंड दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि किसी ने आपको बुक गिफ्ट करी है, वो काफ़ी लंबे टाइम से पड़ी ही हुई है ऐसे। किसी को अगर गिफ्टेड बुक है तो आप वो बुक को रीड करो, आपको वहाँ से कोई ना कोई आपकी सोल की ग्रोथ के लिए डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो दो सिनेरियोज हैं बुक को लेकर के, पर है ज़रूर आपको ध्यान देना है कि अगर कोई बुक गिफ्ट मिले है तो उसको रीड करो, माइंडफुल होकर के उसको रीड करो। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी वहाँ से। ओके। एंड अगर किसी को फील हो रहा है कि समथिंग कुछ तो चाहिए मुझे अपनी जर्नी को क्लैरिफाई करने के लिए, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, देखो उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन आपके पास्ट में है। आपके पास्ट में आपकी ज़िंदगी की क्लैरिफिकेशन है। अगर आप उस चीज़ को वहाँ से अपनी चीज़ों को रिवाइंड करके देखते हो और चीज़ें वहाँ से जस्टिफिकेशन दे रही हैं आपको, आप अपनी लाइफ का जस्टिफिकेशन कहीं और से मांग रहे हो। ठीक है।
बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो जस्टिफिकेशन है वो आपकी पास्ट इवेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी पास्ट के लाइफ की चीज़ों को कनेक्ट करके देखते हो तो वो आपकी जर्नी को जस्टिफाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कहीं मत भागो, सारे के सारे आंसर्स आपके अंदर में हैं। ओके, एंड यूनिवर्स से हेल्प मांग लो, वो डेफिनेटली आपको इशारा दे देंगे कुछ चीज़ों का। और ग्रीन हार्ट की हीलिंग हो रही है, किसी की हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। और आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि जो आपका एक टाइम पे ना हार्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है आपको। और हो सकता है कि आपको लाइक ईसीजी वगैरह कराना पड़ा हो कभी लाइफ में, या फिर या आपको कुछ ब्लड इश्यूज रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका, कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को डैमेज करके गया है। या फिर आपका हार्ट ना पूरी टाइम बहुत फास्टली बीट करता होगा, ऐसे धड़ 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 करके, मतलब पूरा फील होता होगा आपको वो पेन, ठीक है। तो वो एक लाइफ का ऐसा फेज था जहाँ पर आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चला हुआ था, और उसमें आपकी हार्ट की अवेकनिंग हो रही थी, आपके हार्ट को हील किया जा रहा था आपके पास्ट लाइफ के ट्रोमास के साथ में। नॉट इवन दिस लाइफ, ये लाइफ तो है ही है, उसके पीछे पीछे वाली भी जो चीज़ें आप लेके आए हो साथ में, वो सब चीज़ की हीलिंग हुई है उस टाइम पे। ओके, तो बट वो चीज़ अभी आपके साथ में नहीं है, फिलहाल नहीं है, बट पास्ट में आपके साथ हुआ है डेफिनेटली। ओके, एंड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने थी, इसीलिए वो चीज़ें आपके साथ में हुई हैं। तो एक बार मैं गॉड की गाइडेंस लेती हूँ आज आपके लिए, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं। ओके, राधा माँ का कार्ड आया है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले राधा माँ किसी का सोल फ्लेम, ट्विन फ्लेम, आप अपने अपने शायद जो आपका लॉस्ट पार्ट था आपकी लाइफ का, आपने उसको डिस्कवर कर लिया है। एंड आप एक अब उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ पर अपने रिलेशनशिप में आप हार्मनी और हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत जल्द वो आपका टाइम आ रहा है। एंड कमल का फूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे किसी के लिए। या फिर आपके फीचर्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, तो आप बहुत गंदे इंसानों के बीच में भी रह करके आपने अपने ऊपर कभी भी कोई आँच नहीं आने दी है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन में थे। यूनिवर्स ने आपको हर जगह पे प्रोटेक्ट किया है, आपको आइडिया भी नहीं होगा शायद कहाँ कहाँ पर उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है और कैसे उन्होंने आपको बचाया है। ओके, एंड काफ़ी लंबा फेज आपका चला है। और डेफिनेटली मैं आपको एक प्रोवाइडर की स्टेज पे देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं कुछ एक प्रोवाइडर की स्टेज पर हो, और आप कर रहे हो काफ़ी कुछ किसी के लिए। और क्योंकि आपके हाथ में आपकी जो आपकी जो डेस्टिनी है वो यूनिवर्स ने इस टाइप से लिखी है कि आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करने आए हो, ठीक है। एंड आपका क्राउन चक्रा फिलहाल वर्क कर रहा है, एक्टिवेट हो रहा है आपका क्राउन चक्रा। और जिस चीज़ को लेकर के फिर आपकी लाइफ में काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है, वहाँ पर कुछ निशान भी हो, कुछ बर्थ मार्क भी है आपकी बॉडी पे। शायद वो आपने कभी नोट भी करा हो या ना, बट लेकिन कुछ ना कुछ बर्थ मार्क आपकी बॉडी पार्ट पे है कहीं ना कहीं। और बचपन से ही है वो चीज़, आप देखते आए हैं, बट कभी खास ध्यान नहीं दिया आपने उस चीज़ पर। सो नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। आपके जो लाइफ के जो इमोशनल कप्स हैं वो भरने के लिए तैयार हैं। और किसी भी टाइम आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई भी मिरेकल मिल सकता है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ अगर धरती पे कोई रियल है तो वो प्यार है। मिरेकल विल अकर नेचुरली एंड स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपके हमेशा साथ में हैं। आपका जो ओरा है ना वो काफ़ी प्योर वाइट कलर का ओरा है,
समथिंग ब्लूइश, समथिंग वाइट। काफ़ी पवित्र आत्मा हो आप लोग। एंड आपके हाथ में हीलिंग पावर्स हैं। या फिर आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि आपको ज़्यादातर हैंडशेक की आदत नहीं होती है, मतलब मैक्सिमम लोगों से मिलते हो तो आप ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हो कि आप किसी के साथ हैंडशेक करो। लाइक मतलब ठीक है, ओके, वो करना होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप सामने से जाकर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। आप लोगों से ऐसे ही मिलना प्रेफर करते हो, हैंडशेक कम प्रेफर करते हो, या फिर आपको आलस आता होगा, कुछ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सकते हो आप। ओके, तो ओपन कम्युनिकेशन आपके लिए, कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। और जो आपकी कुछ चीज़ों का भार है आपके ऊपर, आप कुछ चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हो, तो यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि अब आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो अगर आपने अभी इस टाइम पे नहीं बोला तो आपका जो ओवर बर्डन होती जाएंगी चीज़ें। तो स्पीक विद लव एंड बी हर्ड। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ, आपने अपनी छाती पे कुछ बोझ लेकर के बैठे हुए हो, तो आपको बोलना है, आप प्यार से बोलना है, कुछ चीज़ों को कन्वे करना है, एंड कुछ फिर सामने से रिस्पॉन्स के लिए भी वेट करना है। एंड रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर देखो बिल्कुल दो स्नेक्स हैं। कहीं ना कहीं ये कुंडलिनी अवेकनिंग को दिखा रहा है। आपकी जो कुंडलिनी है वो अवेकन हो चुकी है, एंड जो आपकी इंट्यूशन है वो राइट डायरेक्शन में आपको गाइड कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको साथ में है। ओके, तो और दो स्नेक्स का साथ में दिखना समटाइम ये कुछ शो करता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। ठीक है, तो आप जिस भी कनेक्शन में हैं और आपको कहीं का अगर कुछ बोलना है, तो यूनिवर्स अब आपको बोल रहे कि आपको कन्वे करना, आपको कम्युनिकेट करना ही है, आपको सामने से बात करनी है, आपको अपनी चीज़ों को बताना है, अपनी लाइफ की जर्नी को सामने से जाकर कन्वे करना है। जब तक आप नहीं बताओगे तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा। ओके, तो हायर लर्निंग, एंड हायर लर्निंग के लिए भी आप कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अभी तक आपकी जो लर्निंग है वो आपके एक्सपीरियंसेस से है। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। और अब आपको बोला जा रहा है कि अब फर्दर अगर कुछ प्रोग्रेस करनी है आपको, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है कि आप इसीलिए कुछ चीज़ों की बुक ढूंढ रहे हो, कि आपको कोई बुक चाहिए है, बट लेकिन अभी आपको उस बुक का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। ओके, आप चाह रहे हो कि कोई ऐसी बुक आपके सामने आ जाए जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे दे। डायरेक्ट आंसर ना कभी नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। स्पिरिचुअलिटी में आपको डायरेक्ट आंसर कभी नहीं मिलेंगे। आप कोई भी बुक पढ़ लेना, वहाँ से जो चीज़ों को निचोड़ निकालोगे ना, और वहाँ से वो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हेल्प कर देंगे, बट डायरेक्ट कभी भी हेल्प नहीं हो पाएगी आपकी। आपकी अवेकनिंग प्रेजेंस जो है, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन इन लव। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप खुद में ही, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी न किसी चीज़ का प्रतीक हैं। पॉजिटिविटी का प्रतीक हो सकते हैं आप, प्रोटेक्शन का प्रतीक हो सकते हैं, प्यार का प्रतीक हो सकते हैं, एंड काफ़ी सारी सोल्स के साथ में आपका कनेक्शन है 5D में। मतलब शायद आप कभी ऐसे सोल से कभी मिले हो ना मिले हो, बट लेकिन 5D में आप काफ़ी सारे सोल्स के साथ के कनेक्शन में है, एंड इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स की में पॉजिटिविटी फैलाने में काफ़ी हेल्प कर रहे हो। ओके, ओके, मदर गाया का नेचर आप में आपका कनेक्शन हो सकता है नेचर के साथ में। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको प्लेनेट के लिए माइंडफुल रहना है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करनी है जिससे कि आपकी जो प्लेनेट है उसकी हेल्प कर सको, नेचर की हेल्प कर सको। प्लांटिंग कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और पौधों में पानी देना, उनका ध्यान रखना, बर्ड्स का ध्यान रखना, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सारी चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हो। या फिर कुछ इनिशिएटिव अगर आपको लेना है, आपके मन में कोई चीज़ ऐसी है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। और स्टे ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडिंग करते रहना है, ग्राउंडिंग के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, एंड आई डोंट नो, ब्लू कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइट ब्लू। तो हो सकता है कि थर्ड आई चक्रा के लिए भी शो हो रहा हो, या फिर बहुत पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। जैसे लाइट ब्लू वाटर का दिखाते हैं हम, पानी का,
तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी तो डेफिनेटली आ रही है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ फायर्स, 9 ऑफ एयर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स। ओके, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है विद 4 ऑफ कप्स सिंबलाइज कर रहे हैं। तो कुछ काफ़ी ब्यूटीफुल लाइफ को आप आगे देख रहे हो, और वो बोलते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर, सब कुछ नेगेटिव हो जाने के बाद फिर एक जो पॉजिटिव रे आती है आपकी लाइफ में, उस लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आज के दिन ही हो रही वो चीज़ें, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, बट हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। इमोशनल कंटेनमेंट, इमोशनली शायद आपको वो लाइफ में हर एक चीज़ मिली है, बट लेकिन आप इमोशनली कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिली है किसी भी रिलेशनशिप में जाकर, हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से, हो सकता है आपके बच्चों की तरफ से, हो सकता है या फिर फ्रेंड्स की तरफ से, कहीं से भी आपको वो कंटेनमेंट नहीं मिली है, मतलब उस लेवल का एक कभी भी आप किसी एक सोल से कभी भी नहीं मिले हो जिस लेवल का आप फील करते हो कि आप हो। ओके, मतलब उस ऑरा और वाइब्रेशन को आज तक किसी ने भी मैच नहीं करा है, बट फाइनली अब आप कुछ ऐसी कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी से मिलने जा रहे हो जो कि आपके ऑरा और सोल के वाइब्रेशंस को मैच करेगा, ठीक है। रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि कोई अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, उनकी परवरिश को लेकर के टेंस थे, तो यूनिवर्स अब आपको बोले अब आपको उस चीज़ को लेकर के नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए कोई एक्शन ले रहे हो और वो काफ़ी ज़्यादा उनके फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ओके, जो भी, क्योंकि जो आपके एक्शंस हैं वो आप काफ़ी वाइज होकर के ले रहे हो और वो सारे सक्सेसफुली लॉन्च भी हो रही हैं वो चीज़ें आपके लिए, ठीक है। और आप पीपल के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में वो लोग आ रहे हैं जो सिर्फ आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई थिएटर से बिलोंग कर सकता है, कोई ड्रामा, कोई मतलब थिएटर का बैकग्राउंड रहा है आप लोगों का, या फिर आपका मन हो सकता है कुछ मूवीज में काम करना, कुछ मॉडल हो सकते हो आप कहीं पर। स्पॉटलाइट दिख रहा है कि आपको एक स्पॉटलाइट में रैंप वॉक करना, कहीं ना कहीं स्पॉट में रहे हो आप, और या फिर अपनी लाइफ को चाहते हो कि आप उस स्पॉटलाइट में जाओ। ओके, तो अभी आप एक लीडरशिप रोल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहीं इनवाइट करा जाए, या फिर आपको कहीं कुछ कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है। ओके, और कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ की बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो विजन है ना वो आपके कम्युनिकेशन से ही क्लियर हो रहा है। ओके, सो डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, अगर आपको क्रिटिसिज्म कहीं से मिल भी रहा है ना तो उसको सुन लो, और वहाँ से ये देखो कि क्या सच में मेरे को कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वर्क करो, अदरवाइज लेट गो कर दो, क्योंकि हर एक इंसान आपकी ग्रोथ के लिए तो डेफिनेटली नहीं बोलेगा। ओके, कुछ जलनखोर भी होते हैं, वो कुछ जिनको बोलने से मतलब होता है वो आपकी लाइफ में बोलेंगे बोलेंगे, ठीक है। आप हर किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते हो। सूर्यवंशी पता नहीं किसी के लिए निकल के आया, सूर्यवंशी हो सकते हो, लॉयन से ज़्यादा शेर। ओके, क्राउन चक्र एक्टिवेट है आपका पूरी तरह से, या फिर आप कुछ गोल्ड का कुछ आपने रिसेंट में बाय करा है, या फिर बाय करने के लिए जा रहे हो, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी आपको खरीदनी है। ओके, एंड हार्ट चक्र पे डेफिनेटली काम चल रहा है आप लोगों के, आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, आपको आपको प्यार दिख रहा है, अब आपको आपको वो रास्ता दिख रहा है जहाँ पर आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है। एंड जो तख्त और ताज और जो जो कुर्सी जो चेयर आपको मिली हुई यूनिवर्स की तरफ से, अब उसमें हीरे जवाहरात जड़ने जा रहे हैं, मतलब कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आगे और बढ़ती जा रही है, उसमें और एक्सपीरियंसेस ऐड होते जा रहे हैं। या फिर आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिनको जिनके अलग एक्सपीरियंस है, आपके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो सबके सुन करके आपका जो ओवरऑल ओवरऑल जो सोल की ग्रोथ है ना वो हो रही है, ठीक है।
नाइन ऑफ कॉइंस, तो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर कल की चैनलिंग में थे, आपकी कोई फीमेल एंसेस्टर ने आपकी डेफिनेटली हेल्प करी है। एंड अब आपके जो फ्रूट्स का टाइम आ चुका है, आपने जो मेहनत करी है, तो एक लग्जूरियस लाइफ आपके लिए आप वेट कर रही है। तो आपको एफर्ट डालने स्टार्ट करने हैं अपने लिए। एंड या फिर हो सकता है कि आप कुछ खरीद रहे हो अपने लिए, समथिंग स्पेशल। इंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, आप अपने अपनी जो लाइफ में जो अपना खुद को समय दिया है ना, अपनी लाइफ को मतलब अकेले में जो टाइम निकाला है, सोल की ग्रोथ करी है, अब उसको एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मुझे फिर से यूनिकॉर्न दिख रहे हैं। यूनिकॉर्न क्वालिटी हो सकती है, काफ़ी डिफरेंट है, आप रेयर हैं, आप प्रीसियस हैं काफ़ी। ओके, और कोई ना कोई डेफिनेटली संदेश आप तक भी आ रहा है। डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, पर कोई संदेश डेफिनेटली आप तक आ रहा है। कोई चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो रही है, कोई चीज़ का कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी आप शायद अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हो अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। एंड काफ़ी सारी प्रायोरिटीज़ के बीच में जगलिंग कर रहे हो, बट लेकिन आप कर लोगे, सब कुछ हैंडल कर लोगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने वो सारी पावर और हिम्मत दी है। ओके, एंड वन मोर थिंग, कोई किसी को प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम थी, अड़चने थी, तो वो अब दूर हो रही है। एंड आप एक हेल्दी बेबी से यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपके 2 बेबीज़ ट्विन भी हो सकते हैं किसी के, सेम जेंडर के साथ में। यस, एंड सूर्य का उदय हो रहा है आपकी लाइफ में, हो रहा है। काफ़ी रॉयल सोल है आप। एंड स्टार की जो क्वालिटी होती है ना, एक स्टार बनने में, एक जो शख्सियत होती है ना इंसान की, देखो हर एक इंसान तो सारे के सारे एक्टर नहीं बन सकते, सारे के सारे पीएम नहीं बन सकते, सारे के सारे एक गद्दी पे तो नहीं बैठ सकते ना, ठीक है। सबका लाइफ में सबका अलग अलग रोल होता है। पर लेकिन अपनी सोल से एक स्टार होना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और जब हम अपनी सोल पर अपने आप को एक ऐसे लेवल पर खड़ा कर लेते हैं जहाँ पर हमारी शख्सियत हमारे लिए बोलती है ना, तो उसके बाद में ना फिर कुछ ज़्यादा नहीं मैटर करता कि आपने वो फलानी चीज़ एक्सेप्ट कर ली, वो चीज़ आपको मिल गई है वो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो अपनी सोल लेवल पर ही होती है। उसके बाद से जो बाहर का जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ करने के लिए बच जाती है। हाँ कि चलो ठीक है, ये ड्यूटीज़ हैं, वो हम परफॉर्म करते हैं। और हमें अपने कर्म में कभी वो भी नहीं डालना चाहिए कि हमें अब पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर बैठ जाए कि ठीक है चलो आज के दिन इतना आ गया, अब आगे नहीं करते। नहीं, कर्म पे हमेशा फोकस करना है, जितना हो सके उतना कर्म करते जाओ, बट लेकिन सोल लेवल पर जो शख्सियत को डेवलप करना है उसको सबसे पहले कर लेना। उसके बाद में फिर जो आपकी लाइफ में आएगा वो सब आपके लिए इक्वल होंगे, सब बराबर होंगे। और टाइम टू टेक एक्शन, आपके लिए एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। और जो आपके जो फिलहाल में जो आपके जो आइडियाज़ हैं ना, उनको ड्रीम, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने का भी टाइम है। जो चीज़ें सोच रहे हो कर लो उनको अपने लिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल। जिस प्रोजेक्ट में आप हाथ डालोगे जो क्रिएटिविटी के साथ में, वो सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी अब आपके लिए वेट कर रही है। ओके, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आपके लिए डेफिनेटली वेट कर रही है। एंड शहनाई देख पा रही हूँ मैं, तो कुछ शादी के लिए भी चर्चा हो रही है आपके घर पे। एंड किसी की जो शादी लंबे टाइम से रुकी हुई थी, तो वो काफ़ी फास्टली आपके तक कुछ चीज़ें आ रही हैं। और हो रहा है आपके लिए बैकग्राउंड में काम। 8 ऑफ कप्स, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए थे जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और 3D जो पीपल होते हैं ना, उनके बीच में कुछ फाइट होना, या फिर कार्मिक लोगों के बीच में फंस जाना। अब आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल जाना है जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हैम्पर किया जा रहा है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में आपको कोई भी अ, बीच में नहीं आने देना किसी भी इंसान को। ओके, और अभी जो आप अपनी लाइफ में जो चेंज लेके आओगे ना, वो आपको एक अलग ही प्रायोरिटीज़ के साथ में लेकर के जा रहे हैं आगे। शायद कोई घर छोड़ रहा है, कोई जगह छोड़ रहे हो, कोई कुछ ना कुछ तो छूट रही है आपसे।
डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ को आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपने लोगों पर डिपेंड करना छोड़ दिया है, आपने लोगों पर, उनके जो सामने वो जो बातें करते हैं उन पर विश्वास करना छोड़ दिया है। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने चीज़ों से मूव ऑन करा है और आपकी बेहतरी के लिए हुआ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव ओरा हो चुका है आप लोगों का काफ़ी। एंड जो चीज़ों में ये देखो कि आप 2-3 महीने पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो, ओके। तो वो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ हुई है इतनी सोल लेवल पे, और उसका श्रेय भी सिर्फ आपको ही जाता है, क्योंकि आपने ही अपने जो वो युद्ध है वो सारे खुद से लड़े हैं। तो डेफिनेटली आप ही हैं। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो आपके लिए ही हो रही है। पावरफुल एंसेस्टर्स, किसी के जो एंसेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ को आगे मूव ऑन करने के लिए। चाहे कितनी से कितनी डिफ़िकल्ट आपकी सिचुएशन आपको आज के दिन दिख रही है, वो इतना ईजी कर देंगे उसको कि आपको खुद से रियलाइजेशन नहीं होगा कि हाँ कितना डिफ़िकल्ट काम इतना ईजी हो गया मेरे लिए। फीमेल एंसेस्टर इज़ हेल्पिंग यू टू ओके, हेल्पिंग यू थ्रू फैमिली हीलिंग। ओके, आपकी फैमिली की हीलिंग करें आपकी जो फीमेल एंसेस्टर हैं, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना, क्योंकि कल भी मुझे वही था कुछ। एंड ये फिर से विजिट पार्क ऑन डेली बेसिस। तो अगर इफ़ पॉसिबल तो आप पार्क भी जा सकते हो अपनी ग्राउंडिंग करने के लिए। एंड वर्ल्ड नोज योर वर्थ। वर्ल्ड आपकी जो वर्थ है उनको जानते हैं, क्योंकि ये आप एक हाई वाइब्रेशन सोल हैं। जब भी आप अपने आप बाहर निकलोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे अपनी रियलिटी को बताने के लिए, क्योंकि आपका जो ऑरा है वही बात करता है। सक्सेस अहेड, आपके लिए कुछ सक्सेस आगे वेट कर रही है। डोंट नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि आगे क्या होने जा रहा है, और कोई चीज़ अगर डिफ़िकल्ट दिख रही है तो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, आपको इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना। आपको सिर्फ अपना हर रोज़ का वर्क करना है, अपने ऊपर फोकस करना है और अपने सोल के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। बाकी कैसे होगा वो यूनिवर्स खुद से कर देंगे आपके, ठीक है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, ऑनलाइन स्टॉकिंग, तो हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन स्टॉकिंग की जा रही है या आप किसी की स्टॉकिंग कर रहे हो, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। और इम्प्रूव रिलेशनशिप, तो आपके जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, उनमें सुधार आ रहा है। तो काफ़ी, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग आती है ना तो सब चीज़ें खुद से होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। पहले बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं शुरू में। योर विश कम ट्रू। ओके, तो आपकी जो विश है वो सच होने के लिए जा रही है। एंड ऐसे ही पॉजिटिविटी को बनाए रखो। लाइफ के ऐसे फेज पे ज़रूर आओगे जहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करना स्टार्ट डेफिनेटली कर रही होंगी। ओके, सो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे रखा अपने चैनल में, तो वो आप मेरे को वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड अपनी प्रेयर्स में बिलीव करो, पीस को मेंटेन करो एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। एवरीथिंग विल बी गुड एंड विल बी इन योर फेवर ओनली। आपके फेवर में होंगी सारी चीज़ें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।